हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कहानी को शेयर करें। दादाजी के घर पर जब शिव और नंदिनी कार से घर के एंट्रेंस पर आते हैं तो एक नौकर भागकर दादाजी को बताता है। नौकर, सर जी शिव सर आ गए और उनके साथ एक लड़की भी है और दिखाने में बहुत सुंदर है। दादाजी चौंक कर, क्या लड़की? जाओ उनको आदर से अंदर लेकर आओ। नौकर, जी सर जी। नौकर बाहर जाता है और उनको आदर से हॉल में दादाजी के पास लाता है और वहां से पानी लाने के लिए चला जाता है। दादाजी, कैसे हो शिव बेटा, और तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? शिव, प्रणाम दादाजी। दादाजी, पहले बैठने तो दीजिए, आते ही सवाल शुरू कर दिए आपने। नंदिनी, प्रणाम दादाजी। दादाजी, खुश रहो बेटा। शिव, दादाजी आपने हमें तो कोई आशीर्वाद नहीं दिया और जिसको आप जानते नहीं उसको आशीर्वाद दे दिया। दादाजी, अरे भाई, इस प्यारी बच्ची को कौन अनदेखा कर सकता है भला, और तुझे तो देखते देखते ही तो बूढ़े हुए हैं और हमारा आशीर्वाद तो हमेशा ही तेरे साथ है। अरे बेटा, खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। शिव इशारे से उसके पास बैठने को बोलता है। नंदिनी, जी दादाजी। और शिव के पास जाकर बैठ जाती है। शिव, दादाजी दादी जी दिख नहीं रही, कहीं पर गई है क्या वो? दादाजी, हाँ वो मंदिर गई है, इस बहाने शांति हो जाती है घर पर, वरना तेरी दादी मेरा सर खा जाती है। नंदिनी और शिव दादाजी की बात सुनकर हंसने लग जाते हैं। तभी घर में दादी जी प्रवेश करती हैं। दादी जी, कौन आपका सर खा जाता है, बताना तो। दादाजी धीरे से, अरे मर गए, इसने सुन लिया। सामान्य आवाज में, अरे भाग्यवान, हम तो ये कह रहे थे आपके बिना ये घर घर नहीं लगता और घर की शांति चली जाती है। दादी जी, आप हमें ना बताए, हमें पता है आप हमारे पीठ पीछे क्या बोलते हैं। दादाजी, अब आप बूढ़ी हो गई हैं इसलिए अब आपको सुनाई भी नहीं देता। दादी जी, अरे बूढ़े हो हमारे दुश्मन, हम अभी भी जवान हैं और अच्छे से सुनाई भी देता है। शिव, अरे बस करिए आप दोनों। फिर दादी को प्रणाम करता है। दादी जी, खुश रहिए हमेशा और आपको हमारी भी उम्र लग जाए। दादाजी, बची ही कितनी है जो लगेगी। शिव, दादाजी आप हमारी दादी को परेशान मत कीजिए, ये तो अभी भी जवान है और अभी तक इनको हमारी शादी भी करानी है और हमारे बच्चों को खिलाना भी तो है इनको। दादी जी प्यार से शिव के सर पर हाथ फेरती हैं। शिव के मुंह से शादी और बच्चे की बात सुनकर नंदिनी के मुंह से पानी निकल जाता है और वह खांसने लग जाती है जोर से। शिव उसके पास जाता है और उसकी पीठ सहलाता है। शिव, तुम ठीक हो? नंदिनी, हाँ। दादी जी इशारों से दादाजी से पूछती हैं, ये कौन है, और दादाजी उनको इशारों से जवाब देते हैं, पता नहीं। दादाजी, बेटा तुम ठीक हो? नंदिनी, हाँ दादाजी। दादी जी, शिव ये प्यारी सी बच्ची कौन है? नंदिनी, दादी जी के पैर छूटी है। दादी जी, खुश रहो। शिव, पहले आप बैठिए तो सही, जब से आई है आप खड़ी है आपके पैरों में दर्द होने लग जाएगा। दादी जी। दादी जी बैठ जाती हैं। दादी जी, अब मैं बैठ गई, अब बता कौन है ये बच्ची? नंदिनी नर्वस होकर नीचे देखने लग जाती हैं। शिव, ये नंदिनी है, मैं इसे पहली बार पार्क में मिला था और मैं इसको पहली बार में पसंद आ गया। फिर ये रोज आती थी पार्क मुझे देखने के लिए और मेरा पीछा किया इसने, तो इसको मेरे ऑफिस का पता चल गया और इसने मेरे पर्सनल असिस्टेंट का इंटरव्यू दिया और धीरे धीरे मुझे भी फिर इससे प्यार हो गया। नंदिनी चौंक कर शिव के सामने देख रही थी जब शिव ये कहानी बता रहा था और उसे मन में गलियां भी दे रही थी। नंदिनी मन में, यार ये लड़का इतना झूठ कैसे बोल सकता है, और मैं और इनसे प्यार कभी भी नहीं। दादाजी, शिव बेटा तेरी कहानी तो अच्छी थी, पर तेरे पर ये कहानी नहीं अच्छी लग रही। मुझे तो समझ नहीं आ रहा इस प्यारी सी बच्ची ने तुम में क्या देखकर हाँ कर दिया। ये सुनकर नंदिनी जोर जोर से हंसने लग जाती हैं और दादाजी दादी जी और गुस्से में शिव उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। उनको अपना तरफ ऐसे देखकर नंदिनी एकदम से चुप हो जाती है। नंदिनी, सॉरी। दादी जी हंसते हुए, कोई बात नहीं। शिव, दादी जी आप देखिए ना दादाजी कैसे मेरा मजाक बना रहे हैं। दादी जी, सही तो कह रहे हैं तेरे दादाजी। तेरे से अभी तक कोई लड़की पटी नहीं और इस बच्ची को तुझे देखते ही प्यार हो गया। दादाजी, बेटा नंदिनी इधर आओ और मेरे पास बैठो। नंदिनी, जी दादाजी। दादाजी, क्या तुम्हें सच में ये नालायक लड़का पसंद है? नंदिनी, हाँ दादाजी। दादाजी, सोच लो एक बार फिर से बेटा, इसको अपने काम के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता।
नंदिनी कोई बात नहीं दादाजी, वैसे भी काम के समय भी तो मैं इनके साथ ही रहूंगी। दादाजी खुश रहो बेटा, हमेशा इसका साथ देना, ऐसे ही थोड़ा गुस्से वाला है और जिद्दी भी पर दिल का साफ है मेरा शिव। दादी जी बेटा तेरे परिवार में कौन कौन है? नंदिनी पापा और एक छोटा भाई है। दादी जी तुम्हारी माँ? नंदिनी माँ का नाम सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो हमारे साथ नहीं रहती। दादी जी सॉरी बेटा, मेरा तुमको हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। नंदिनी नहीं दादी जी, आप ऐसा ना कहिए। शिव माहौल को टेंस देखकर उसको हल्का करने की कोशिश करता है। शिव अरे आप दोनों तो नंदिनी के आने के बाद मुझे तो भूल ही गए हैं। दादाजी इतनी प्यारी सी बच्ची के होते हुए हम तेरे से क्यों बात करें? शिव अरे ये क्या बात हुई? दादी जी आप दादा पोता बातें कीजिए, मैं जब तक अपने पोते के लिए और उसकी बहू के लिए अपने हाथों से खीर बनाती हूँ और साथ में लंच भी लगा देती हूँ। नंदिनी दादी जी मैं आपकी मदद कर देती हूँ। दादी जी आपके खाना बनाना आता है? नंदिनी हाँ। फिर नंदिनी और दादी जी रसोई में चली जाती हैं और खाने की तैयारी करती हैं। और दादाजी और शिव आपस में बात करते रहते हैं। थोड़ी देर बाद नंदिनी शिव और दादाजी को खाने के लिए बुलाने आती है। नंदिनी दादाजी और सर आइए और खाना खा लीजिए। दादाजी चौंक कर सर। शिव बात संभालते हुए अरे नंदिनी कितनी बार समझाया है, ऑफिस के बाद शिव बोला करो मुझे। नंदिनी सॉरी वो आदत हो गई ना शिव, इसलिए सर निकल गया। दादाजी कोई बात नहीं। और सब डाइनिंग एरिया में बैठकर खाना खाते हैं। दादाजी अरे बेटा बहुत अच्छा खाना बनाया है तुमने, मजा आ गया खाने में आज तो। नंदिनी शुक्रिया दादाजी। दादी जी सच में बेटा बहुत अच्छा खाना बनाया है तुमने। शिव हाँ बहुत अच्छा बना है खाना। नंदिनी शुक्रिया दादी जी और शिव। फिर सब खाना खा के फिर से हॉल में आ जाते हैं। दादाजी इधर आओ नंदिनी बेटा। नंदिनी दादाजी के पास जाती हैं। दादाजी ये लो शगुन, आज इतना अच्छा खाना बनाकर खिलाने के लिए। नंदिनी पर ये मैं कैसे ले सकती हूँ? दादाजी हमारे यहाँ बेटियां जब पहली बार कुछ बनाती है तो उसको शगुन देते हैं और प्यार से दी हुई चीज के लिए मना नहीं करते बेटा। नंदिनी शिव की तरफ देखती है और शिव उसको शगुन लेने के लिए हाँ बोल देता है। नंदिनी शगुन लेकर दादाजी को प्रणाम करती है। दादाजी खुश रहो। शिव दादाजी अब हम चलते हैं। दादाजी पर इतनी जल्दी क्यों? दादी जी थोड़ी देर और रुक जाते बेटा। शिव दादाजी मुझे आज ऑफिस का काम करना है पूरा, कल मुझे एक मीटिंग के लिए अमेरिका जाना है। दादाजी नंदिनी भी जा रही है तुम्हारे साथ? शिव हाँ दादाजी। नंदिनी पर आपने तो कुछ बताया ही नहीं मुझे। शिव मुझे भी नहीं पता था, ये अचानक से मीटिंग करनी पड़ रही है, शरद का मुझे अभी ही मैसेज आया। नंदिनी ठीक है, मन में सर से बाद में बात करूंगी और जाने के लिए मना कर दूंगी। शिव अपने लाए गिफ्ट तो दे दो दादाजी और दादी जी को। नंदिनी अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी। दादी जी चौंक कर गिफ्ट इसकी लाने की क्या जरूरत थी बेटा? नंदिनी अरे दादी जी कैसे नहीं लाती गिफ्ट, मैं पहली बार आपसे मिलने आई हूँ। और फिर नंदिनी शॉल निकाल कर दादी जी को देती है। नंदिनी दादी जी ये आपके लिए शॉल, इसको पहनकर आप और जवान दिखेगी। दादी जी अरे वाह बेटा, ये तो बहुत सुंदर शॉल है, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। दादाजी अरे बेटा हमारा गिफ्ट कहाँ है, या हमें भूल गई? नंदिनी अरे दादाजी आपको कोई भूल सकता है क्या, आपके लिए मैं एक पेंटिंग लाई हूँ। दादाजी अरे वाह बेटा दिखाओ जल्दी फिर तो। नंदिनी जी दादाजी ये रही आपकी पेंटिंग। दादाजी अरे वाह बेटा ये तो बहुत सुंदर पेंटिंग है, हमें बहुत पसंद आई। दादाजी शिव तेरी चॉइस बहुत अच्छी है, हमें बहुत पसंद आई ये। दादी जी नंदिनी के सर पर हाथ फेरते हुए हाँ बहुत प्यारी बच्ची है, हमें भी पसंद आई ये। शिव आखिर चॉइस किसकी है? और सब हंसने लग जाते हैं और नंदिनी शर्मा जाती है और सर नीचे करके खड़ी रहती है वहाँ। दादाजी पहले ये बताओ तुम शादी कब कर रहे हो इससे? नंदिनी ये सुनकर चौंक जाती है। शिव दादाजी हम अभी तो रिलेशन में आए हैं, अभी हमें समय चाहिए एक दूसरे को समझने के लिए। दादी जी शादी के बाद ही समझ लेना जितना समझना है। शिव गुस्से में मुझे अभी शादी नहीं करनी है दादाजी और दादी जी। दादाजी अच्छा ठीक है, हम तुम पर दबाव नहीं डालेंगे। शिव ठीक है।
दादाजी अब तू इस घर में वापस आ जा, हम शादी के लिए तुझे नहीं कुछ बोलेंगे, बस नंदिनी को घर लाते रहना। शिव हाँ ठीक है, अमेरिका से आने के बाद यहाँ आ जाऊंगा। फिर नंदिनी और शिव दादाजी और दादी जी को प्रणाम करके वहां से चले जाते हैं। ऑफिस में शिव के केबिन में, शिव आज तुमने एक्टिंग बहुत अच्छे से की, मेरे दादाजी और दादी जी तुमसे बहुत खुश हो गए। नंदिनी आपके दादाजी और दादी जी हैं भी तो कितने प्यारे, वैसे भी मैंने जो किया दिल से किया। शिव उसके पास आकर तुम आज बड़ा हंस रही थी दादाजी के सामने मेरे ऊपर। नंदिनी पीछे होते हुए न न न नहीं तो सर। शिव उसके पास आते हुए अच्छा नहीं हंस रही थी। शिव उसके इतने पास आ जाता है उसे पता ही नहीं चलता और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। और शिव अपने होठ नंदिनी के होठों के पास लाता है और उनकी किस किस होने ही वाली होती है कि शिव का भाई रवि बिना नॉक किए अंदर आ जाता है। रवि भाई मैं आ गया, इतना ही बोलता है और अपने सामने का नजारा देख के चौंक जाता है और बोलता सॉरी गलत समय पर आ गया, आप दोनों जारी रखो। और जिस स्पीड से वह अंदर आया उसी स्पीड से बाहर चला जाता है। रवि की आवाज सुनकर शिव और नंदिनी एक दूसरे से चौंक कर दूर हो जाते हैं। शिव रवि को कुछ कह और समझा पाता उससे पहले ही रवि वहां से चला गया। शिव और नंदिनी को एक दूसरे के सामने देखने में भी शर्म आ रही थी। नंदिनी मुझे कुछ काम है बिना शिव का जवाब सुने और देखे वहां से भाग जाती हैं। क्या अब नंदिनी शिव के साथ ट्रिप पे जाएंगी या उसे मना कर देगी? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस कहानी में और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए।